नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक लोक में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मुर्दे के सिर पर अंतिम संस्कार के समय सिर पर 3 बार डंडा क्यों मारा जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के कई नियम हैं। इसके तहत मृतक के सिर पर 3 बार डंडा मारने की भी प्रथा है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। मगर इसके अलावा एक और वजह है जिसके चलते ऐसा किया जाता है। जो क्या है, इसका कारण जानते हैं। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं। इन्हीं के जरिए जन्म के समय आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और इन्हीं के रास्ते बाहर निकलती है। मान्यता है कि ज्यादातर मनुष्यों के प्राण ब्रह्मरंध्र यानी मस्तिष्क से निकलते हैं। ब्रह्मरंध्र को शरीर का सबसे उच्च और श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। इसके लिए जिन लोगों की आत्मा मस्तिष्क से निकलती है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कपालम मोक्षम कहते हैं। हिंदू धर्म में व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान उसके सिर पर बांस के डंडे से 3 बार प्रहार किया जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस प्रक्रिया से आत्मा को शरीर से बाहर निकालने में सहायता मिलती है, क्योंकि इंसान की खोपड़ी सख्त होती है और वो आसानी से नहीं टूटती है। मगर डंडा मारने से ये क्रिया थोड़ी आसान हो जाती है। माना जाता है कि जब मृतक के सिर पर डंडा मारा जाता है उसके मस्तिष्क का ढांचा थोड़ा कमजोर हो जाता है, जो आग के संपर्क में आकर जल्दी टूट जाता है। इससे व्यक्ति की आत्मा को ज्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। शास्त्रों में एक और तर्क दिया गया है जिसके तहत सिर पर डंडा इसलिए मारा जाता है जिससे आत्मा का दुरुपयोग ना किया जा सके। दरअसल मरने के बाद शरीर से तो आत्मा निकल जाती है, लेकिन वो संसार से तब तक मुक्त नहीं होती जब तक उसका अंतिम संस्कार पूरा ना हो जाए। यदि सिर पर डंडा ना मारा जाए तो व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर में ही रहती है। इसका तंत्र विद्या के जरिए गलत प्रयोग हो सकता है, क्योंकि मृतक का शरीर तमाम सिद्धियों को प्राप्त करने का बेहद आसान तरीका होता है। तांत्रिक आत्मा को अपने वश में कर कोई भी काम करवा सकते हैं। इससे बचने के लिए ही सिर पर 3 बार डंडा मारकर आत्मा को शरीर से मुक्त कराया जाता है। मरने वाले के सिर पर इसलिए भी डंडा मारते हैं क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने जीते जी तांत्रिक क्रियाएं करता था या उसके पास कोई ऐसी शक्ति थी तो उसके मरने के बाद तांत्रिक उसकी शक्तियों को चुरा सकते हैं। तांत्रिक तंत्र विद्या के जरिए मृतक की आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं। मृतक के सिर पर डंडा मारने की क्रिया को हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। इससे पूर्वज भी प्रसन्न रहते हैं, जिसके कारण परिवार या वंश पर किसी तरह का संकट नहीं आता है और ना ही पितृदोष लगता है। मृतक की अंतिम संस्कार के दौरान केवल पुरुष भाग लेते हैं, जबकि महिलाएं घर में ही रहती हैं, क्योंकि स्त्रियों का दिल बहुत कमजोर होता है। वो ये सब देखकर रो सकती हैं। उनकी इसी भावुकता के चलते मरने वाले की आत्मा प्रसन्न होकर नहीं जा पाती, इसलिए महिलाएं शमशान में नहीं जा सकती हैं। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु पर अंतिम संस्कार को पूरे विधि विधान से किया जाता है।
इस विधि विधान में भी एक क्रिया को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए अनिवार्य रूप से किया जाता है, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का विशेष महत्व है, जिनमें सबसे अंत का संस्कार व्यक्ति की मृत्यु के बाद होने वाला अंतिम या दाह संस्कार है। अन्य संस्कारों की तुलना में इस संस्कार को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी संस्कार के जरिए पंच महाभूतों से निर्मित शरीर को फिर से पंच महाभूतों में विलीन किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी क्रिया से व्यक्ति के मोक्ष, परलोक और पुनर्जन्म भी तय होते हैं। इसलिए किसी भी हिंदू की मृत्यु पर अंतिम संस्कार को पूरे विधि विधान से किया जाता है। इस विधि विधान में भी एक क्रिया को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए अनिवार्य रूप से किया जाता है, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, जो देखने में तो हृदय विदारक है, पर व्यक्ति के जन्म जन्मांतर से संबंध होने की वजह से इसे आवश्यक रूप से किया जाता है। आज यहाँ आपको इसी कपाल क्रिया की विधि व महत्व के बारे में हमने बताते हैं। किसी भी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार अंत्येष्टि स्थल पर दाह क्रिया करके किया जाता है। इस दौरान सबसे ज्यादा घी शव के मुंह पर डालकर उसे मुखाग्नि देकर जलाया जाता है, लेकिन जब पूरा शरीर जल रहा होता है तो भी उसका सिर नहीं जलता। ऐसे में उसे सही ढंग से जलाने के लिए कुछ देर शव जलने के बाद सिर को एक डंडे से प्रहार कर तोड़ा जाता है, जिसके बाद उसमें फिर से घी डाला जाता है। फिर सिर यानी कपाल को फोड़ने की यही क्रिया कपाल क्रिया कहलाती है। अंतिम संस्कार में कपाल क्रिया करने की कई वजह मानी जाती हैं, जिनमें पहली वजह कपाल को मोक्ष का द्वार मानना, जिसका खुलना मृतक की मुक्ति के लिए जरूरी है। कपाल क्रिया साधारण व्यक्तियों की ही होती है। साधु संतों व योगियों पर यह क्रिया लागू नहीं होती है, क्योंकि सन्यासी मोह माया से मुक्त होता है, खुद को ईश्वर से एकाकार कर जीवन मुक्त हुए रहते हैं। कुछ योगी तो ब्रह्मलीन अवस्था में ही शरीर को त्याग देते हैं। ऐसे में जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उन पर आत्म मुक्ति का कोई उपाय लागू नहीं होता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञान पूर्ण आध्यात्मिक वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें। और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम।